अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्प्रिंग के मोशन और पेंडुलम के जो मोशन हैं उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है और उसका टाइम पीरियड भी होता है और उससे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास स्प्रिंग है, जिसे हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये वाइब्रेट करता है। तो ये स्प्रिंग है और ये इसके साथ मास अटैच्ड है और ये इस तरह से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इसके जो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। 2 पाई का मतलब ये कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई यूज़ किया है। एम इस स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच है वो, और के स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स है, उलट है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो होगी 1/2 पाई, यानी उल्टी हो जाए, ये इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, और के अपॉन एम अंडर रूट। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो पेंडुलम है इसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक है, और पेंडुलम के साथ ये जो थ्रेड बांधा हुआ है जिसका लेंथ एल है और यहाँ पर हमने स्फीयर बांधा हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो ये, अगर हम इसी टाइम पीरियड के फार्मूले को उलट कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा, यानी अंडर रूट जी अपॉन एन हो जाएगा और ये 1/2 पाई हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस फार्मूले के ऊपर गौर करें तो हमने प्रैक्टिकल जो किया था उससे हमने उस प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट भी यही आया था कि जो पेंडुलम के साथ जो हम मास अटैच करते हैं तो हम मास को चेंज करते, तो आपने देखा कि उस उस और प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट यही था कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे का इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि लेंथ को कम और ज़्यादा करने से उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो आप फार्मूले से भी देख सकते हैं मैथमेटिकली कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड करता है। हमने वेव को डिस्कस किया था कि वेव क्या है, वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती है और वेव किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेव के टाइप्स कितने हैं। तो बुनियादी तौर पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, एक कहलाती है ट्रांसवर्स वेव और एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव is a type of wave in which the particle of medium vibrate perpendicularly to the motion of a wave. It's called transverse wave. Transverse wave एक इस किस्म की वेव है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करें। जैसे इस, अगर आप देखें तो इस वेव के जो पार्टिकल्स हैं उसकी वाइब्रेशन इस तरह से है, जैसे पानी के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है। और वेव किस तरह से ट्रांसफ़र, वेव की मोशन किस तरफ है, इस तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल है, और पार्टिकल इस तरह से वेव इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी पार्टिकल इस तरह से नहीं जाते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर आप एक रस्सी ले लेते हैं और उसके ऊपर एक रेड टेप को बांध दें और उस रस्सी को दीवार के साथ बांधें और उसको इस तरह जर्क करें, तो आपको नज़र आएगा, अगर आप साइड पे अगर कोई खड़ा हो तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जो टेप है, रेड टेप लगा हुआ है, वो भी आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, टेप सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से जा रहा होता है। तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की जो मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। अगर वेव इस तरफ जा रही है हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वर्टिकल है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये इन दोनों की, यानी पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की जो मोशन है, डायरेक्शन, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह के वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसकी एग्जांपल क्या है, लाइट वेव और वेव इन अ स्ट्रिंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हमने दो इसी बुनियादी तौर पर ये दो वेव अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं इसको। दूसरे जो वेव है वो कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।
देखिए आपने देखा कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है, ठीक है। होता तो वही उसी तरह से कि पहले मीन पोजीशन मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन, फिर मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह से होता है, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है और दोनों की जो डायरेक्शन है, पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगर आप यहाँ गौर करें लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल इस तरह से मूव करें। आप भी इसको इस तरह समझ ले सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आप इस तरह से मूव कराते हैं, तो स्प्रिंग कई जगह पर इस तरह से करीब हो जाता है, फिर दूर हो जाता है, फिर करीब होता है, फिर दूर होता है, तो इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब अगर आप गौर करें तो जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है और वेव भी इस तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें क्रस्ट और ट्रफ भी एक इसी तरह से बन रहा है, हॉरिजॉन्टली बन रहा है। देखो क्रस्ट और जैसे इसका तो हम क्रस्ट और ट्रफ नहीं कहते, इसको कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन कहते हैं, यानी जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर कंप्रेशन और जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ रेफ्लेक्शन। इसी तरह से जैसे यहाँ पर कंप्रेशन प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जैसे ये प्रेशर कम हो जाता है एम्पलीट्यूड, तो इससे ही आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज़ पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव्स, यानी पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और जो वेव की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव की जो डायरेक्शन है दे आर बोथ आर पैरेलल। दिस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल साउंड वेव, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। तो जब हमारा साउंड, हम अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इसी तरह से जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी हवा में कई जगह पर प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है, कई जगह पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कई जगह पर कम। इसी तरह से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। इस तरह से स्प्रिंग को जब हम इस तरह से मूव कराते हैं स्प्रिंग को, तो उसमें भी इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल वेव बनते हैं।